बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पाँव में बेड़ी डालकर और एक मोटी ऊनी चादर उड़ाकर उन्हें ऊँट पर सवार करा दिया गया। उसी रास्ते में एक तरफ वालदा की कब्र भी थी। ऊँट रोककर आप अपनी वालदा की कब्र से लिपट कर खूब रोए। फिर भाइयों के बुरे सलूक की वजह से जंजीरों में जकड़े जाने का जिक्र किया। इसके अलावा बाप की खिदमत ना कर पाने, वतन से दूरी और वालदा की कब्र की ज़ियारत से महरूमी पर शिकवे शिकायत किए। तब तक काफिला कुछ दूर जा चुका था और आप पीछे रह गए थे। एक शख्स काफिले से निकलकर पीछे मुड़ा और करीब आकर आपसे कहने लगा कि तू ज़रूर भाग जाता होगा, और ऐसा ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया कि आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखते हुए रोकर अर्ज़ किया कि ए अल्लाह, आप जानते हैं कि मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे ज़ालिमों के शर से महफूज रखिए कि ये तकलीफ़ें मुझसे नहीं उठाई जाती। और फिर आप जाकर काफिले में शामिल हो गए। अल्लाह ताला ने आपके अल्फाज को इज्जत दी और तेज़ हवा के साथ तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई। तूफ़ान की जद में आकर काफिले के ज़्यादातर लोग मारे गए। जो बच गए वो आपस में कहने लगे कि पता किया जाए कि किसके गुनाह का खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। जो शख्स आपके साथ बदतमीज़ी से पेश आया था वो बोल उठा के जब गुलाम ने उसे थप्पड़ खाया तो आसमान की तरफ देखकर बुड़बुड़ाया था। उसके बाद ही तूफ़ान का सिलसिला शुरू हुआ था। ये सुनकर सभी बच जाने वालों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से उस गलती की माफ़ी मांगी। आपको तरस आ गया और दुआ फरमाने पर तूफ़ान थम गया। अब काफिले में कम लोग रह गए। मिस्र पहुंचते ही ये खबर मशहूर हो गई कि मालिक बिन ज़ार के काफिले में एक ऐसा हसीन और जमील इब्रानी गुलाम भी आया है जिसकी कोई मिसाल नहीं। ये सुनकर काफिले के इस्तकबाल के लिए मिस्र के तमाम लोग पहुँच गए। लोगों ने जैसी खूबियाँ आप में सुनी थी उससे कहीं ज़्यादा उन्हें नजर आईं। मालिक बिन ज़ार ने अपने घर की खूब आराइश की और मोटे फूलदार रेशम के कीमती कालीन बिछवा दिए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को आला किस्म का लिबास और सर पर सुनहरी ताज पहनाकर बिठा दिया गया। बाद अज़ब मालिक बिन ज़ार ने अपने पूरे शहर में ऐलान आम करवा दिया कि मैं एक ऐसे गुलाम की नीलामी करने जा रहा हूँ जो बहुत खूबसूरत, फर्माबरदार, अक्लमंद, बाहया और खुश इखलाक है। जो कोई खरीदना चाहता हो मुकर्ररा वक्त पर पहुँच जाए। ऐलान सुनकर मिस्र के सब अमीर गरीब उसके घर जा पहुँचे। खरीदारों में एक कमज़ोर और गरीब बुढ़िया भी शामिल थी जिसके पास सिर्फ सूती धागे का एक मामूली सा लच्छा था जिसकी कीमत 1 दरहम से ज़ायद ना थी। मालिक बिन ज़ार ने बुढ़िया से पूछा कि तुम इस मामूली सी चीज़ की एवज़ इस बेच कीमत गुलाम को आखिर कैसे खरीदोगी? तो गरीब बुढ़िया ने यह जवाब दिया कि बड़े बड़े अमीर लोगों की मौजूदगी में शायद मैं इस खूबसूरत गुलाम को ना खरीद सकूं, लेकिन मैं तो सिर्फ खरीदारों की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करवाने आई हूँ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने गौर किया कि लोग उनकी कीमत लगाने से गुरेज कर रहे हैं। आपने दिल में सोचा कि मेरे मालिक को कीमत लगाने में कोई मसला तो नहीं होना चाहिए, यहाँ कोई मेरा जानने वाला तो नहीं। मुझे बस 20 दरहम में ख़रीदा था, तो भले कुछ मुनाफा लेकर मसलन 50 दरहम में बआसानी फ़रोख्त कर सकते हैं। उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम हुआ कि ए यूसुफ, एक रोज़ तुमने आईने में अपना चेहरा देखकर फ़ख्र से अपने आप को कीमती ख्याल किया था। चूँकि आज आजिज़ी से अपने आप को कम कीमत तसव्वुर कर रहे हो, इसलिए अब देखना कि अल्लाह ताला के फजल की वजह से तुम्हारी किस कदर कीमत ज़्यादा लगाई जाएगी। लोगों ने बढ़ चढ़कर कीमतें लगाना शुरू कर दी। उन दिनों रेहान बिन वलीद शाह मिस्र और अतफीर बिन रुहेब अजीज़ मिस्र यानी वज़ीर मुमलिकत था। खजाना और अमूर सल्तनत उसी के पास थे। जब अजीज़ मिस्र को मालूम हुआ कि मालिक बिन ज़ार एक बहुत ही हसीन गुलाम को फ़रोख्त करने के लिए लाया है और लोग बड़ी बड़ी रकमें लेकर उसे खरीदने के लिए जमा हो गए हैं, तो वो भी वहाँ पहुँच गया। आपको देखा तो हर कीमत पर आपको हासिल करने की अपने दिल में ठान ली। फिर उसने ऐसी कीमत लगाई जिसे अदा करना किसी और के बस की बात न थी। उसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वज़न के बराबर सोना, उतनी ही चांदी, उतनी ही कस्तूरी और उतने ही रेशम बतौर कीमत अदा करके आपको खरीद लिया। मोहतरम नाजरीन, अज़ीज़ मिस्र के घर में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ जो वाक़यात पेश आए उनकी तफसील अगली वीडियो में बयान की जाएगी। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको आज का वाक़या पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इस तरह के मज़ीद तारीख़ी, तहकीकी और मालूमाती वाक़यात के लिए हमारे चैनल इशाल इस्लामिक स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए।